गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आज जो अपना जो टॉपिक है ग्रामर का वो है सिंथेसिस। एक जो टॉपिक था वो मैंने आपको करा दिया था क्लोज। आज जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस सिंथेसिस में भी क्या होता है, जैसे हमारा क्लोज था ना, सेम लगभग ऐसा ही हमारा ये टॉपिक है। इसमें भी अपने को दो वाक्य दिए जाएंगे, ठीक है ना, और दो वाक्य को कंबाइंड कर करके अपने को एक बनाना है, ठीक है ना। इसमें सिंपल सेंटेंस भी आ सकते हैं, कंपाउंड भी आ सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो दो सेंटेंस है उनका अपने को क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो इसके कुछ रूल्स हैं बेटा, ठीक है ना। तो जो सिंथेसिस है ये तीन तरीके से बनाई जा सकते हैं। जो सिंथेसिस है ये तीन तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है भाई। इसमें पहला है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। इसमें जो पहला जो प्रकार है वो है हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपल का मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल। ये इसमें तीन होते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें जो पहला जो प्रकार है वो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है यह क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। जो हमारा प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है ये क्या होता है, यह क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। अभी जो हमारा सिंथेसिस है वो तीन तरीके से बनाए जा सकते हैं भाई। सिंथेसिस है वो तीन प्रकार से बनाए जा सकते हैं। पहला तो है इसमें पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब जो पार्टिसिपल है उसमें पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। यह जो पार्टिसिपल है या इस पार्टिसिपल के अंदर अपन
आईएनजी लगाएंगे, जो क्रिया है उसके अंत में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, ठीक है ना। हिंदी में इसका जो अर्थ है वो है हुए या करके होता है। इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं। इसमें जो दूसरा जो कार्य होता है वो पहले कार्य का क्या होता है, फल होता है। यानी कि अपने को केवल क्या करना है, जो क्रिया दी हुई है उस क्रिया के अंत में अपने को क्या करना है, आईएनजी का प्रयोग करना है और उस क्रिया को वाक्य में सबसे पहले लिखना है भाई, ठीक है ना। उस क्रिया को वाक्य के सबसे पहले लिखना है, ठीक है। जैसे हमारा उदाहरण है, देखो जैसे ये हमारा एक वाक्य है, इस वाक्य में सिंथेसिस का प्रयोग करके इस वाक्य को एक बनाना है। तो मैंने क्या बताया था, यह क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। तो क्रिया क्या है हमारी, रीच। आगे का सेंटेंस तो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो क्रिया है इस क्रिया के क्या लगा देंगे, आईएनजी का प्रयोग लगा देंगे और इस क्रिया को अपन कहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीचिंग होम। यहाँ पर फुल स्टॉप है तो इसकी जगह पर अपन कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने क्लोज में बताया था आपको कि वाक्य हमारा कंप्लीट कब माना जाता है, जब वाक्य में फुल स्टॉप का प्रयोग आ जाए। यदि वाक्य में कोमा का प्रयोग है तो वो वाक्य कंप्लीट नहीं माना जाता है, वो वाक्य का जो उपवाक्य है वो माना जाता है। और कोमा का प्रयोग करके अपन कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। वाक्य तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप या प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो यहाँ पर कोमा का प्रयोग कर देंगे। वर्ब है हमारे रीच, इसके लगा दिया आईएनजी, रीचिंग हो गया, होम का होम लिख दिया, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ से एक सब्जेक्ट को हटा देंगे, इस सब्जेक्ट को हटा दिया। अब जो आगे का जो सेंटेंस है वो ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। ये हमारा जो सिंथेसिस था उसका वाक्य पूरा हो चुका है। ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अगला जो सेंटेंस है वो है आई वाज हैंग्री, आई टुक माई फूड। इसको अपन सिंथेसिस का प्रयोग करके इसको वाक्य को चेंज करना है। तो क्या था कि क्रिया के अंत में अपने को किसका प्रयोग करना है, अपने को आईएनजी का। अब अपने को यहाँ पर क्रिया है, ये देख लीजिए, ये क्या है भाई, वाज। तो वाज सहायक क्रिया भी है और क्रिया भी। सहायक क्रिया कब होगी, जब इसके बाद कोई वर्ब हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो ये खुद ही क्या है, हमारी वर्ब है। इसकी मेन वर्ब हो वो क्या है, बी है, क्योंकि बी है वो, उसकी मैंने फॉर्म भी बताई थी, बी है। उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज, एम और आर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वाज और वर, ये सेकंड फॉर्म। इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हैज, हैव और हैड, ये वर्ब की थर्ड। अब इसकी मुख्य जो वर्ब है, यानी कि कहाँ से ये उपज हुआ है, वाज कहाँ से क्रिएट हुआ है वो ले लें। तो वाज कहाँ से क्रिएट हुआ है, बी से हुआ है, ठीक है ना। तो अपन ने बी हमारी वर्ब आ गई, इसके क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो यहाँ पर हो गया बीइंग हैंग्री और कोमा का प्रयोग। अब जो सेकंड सेंटेंस है वो ऐसा कैसा जाएगा, आई टुक माई फूड। इस तरीके से जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें अपन सिंथेसिस का प्रयोग करके वाक्य को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके से वाक्य के और भी उदाहरण आ जाएंगे। आपके जो गाइड वगैरह है उसमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो उसमें आप निकाल करके देख लेना, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। अब इसमें जो दूसरा जो प्रकार है वो अपन और पढ़ेंगे अभी। अगला जो हमारा प्रकार है वो है पास्ट पार्टिसिपल।
तो उसको देखते हैं एक बार। दूसरा जो हमारा प्रकार है भाई वो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पहला जो प्रकार था वो था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें क्या होता है कि वर्ब के अंत में अपन क्या लगा देते हैं, आईएनजी का प्रयोग लगा करके उस वाक्य को कंप्लीट करते हैं। दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है पास्ट पार्टिसिपल। ये जो पास्ट पार्टिसिपल है भाई, यह क्रिया का क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है, और इसका जो योग है वो एडजेक्टिव के रूप में होता है। यह क्रिया की तीसरी फॉर्म होती है और इसका जो प्रयोग है वो एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे उदाहरण देखो, इसको अपने को सिंथेसिस में प्रयोग करना है। कैसे आगे, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, क्योंकि जो इट है ये इस पेन के लिए है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वाज है ये सहायक क्रिया के रूप में है तो ये यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया है। यानी कि यहाँ से अपने को इसके अलावा या इससे जो सबसे अलग जो शब्द है वो लेना है। तो यहाँ पर है लॉस्ट, तो आ जाएगा आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। ठीक है भाई। देखो इस वाक्य को अपन को सिंथेसिस में से प्रयोग करना है तो क्या आ जाएगा, देखो ये क्या हो गया, थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है ना, ये भी थर्ड फॉर्म होगी, ये भी थर्ड फॉर्म होगी, तो इसमें क्या आ जाएगा,
द पुअर वुमेन। अब मेन जो चीज थी यहाँ पर अपने को ये देखनी थी भाई, पहले सेंटेंस में फाउंड, यहाँ पर अपने को ये देखनी स्पेंड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी द पुअर वुमेन स्पेंड। अब यहाँ पर हर है, ठीक है ना, ये तो ये पुअर वुमेन के लिए क्या है सी, तो यहाँ पर हर आ गया, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी, तो यहाँ पर हर लाइफ कैसे बिताया, इसके आगे लगा देंगे और इसके आगे लगा देंगे, इन दोनों के क्या लगा देंगे आईएनजी, तो आ जाएगा वर्किंग एंड लाफिंग। तो इस तरीके से जो हमारा ये जो पास्ट पार्टिसिपल था इसमें क्या आ जाएगा भाई, यह जो क्रिया की क्या होती है थर्ड फॉर्म होती है और इसका प्रयोग होता है वो एडजेक्टिव के रूप में होता है। ठीक है, अब जो हमारा अगला जो पार्टिसिपल है वो है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। अगला जो हमारा पार्टिसिपल है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। अगला जो है तीसरा है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो ये हमारा तीसरा और अंतिम पार्टिसिपल है, वो है तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब इसमें कोई भी जो कार्य है वो हमारा क्या होगा पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सबसे पहले तो क्या किया जाएगा हैविंग का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले इसमें हैविंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, और हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। जब एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए
भाई इसमें दो कार्य होंगे, तो एक साथ तो कोई भी व्यक्ति दो कार्य कर नहीं सकता है। एक कार्य पूरा करके ही तो दूसरा कार्य होगा। जब एक कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाए और उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, ध्यान रखना, जब एक कार्य तो पूरी तरीके से क्या होगा, समाप्त हो गया, और उसके बाद दूसरा कार्य क्या होगा, प्रारंभ होगा। तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखाती है, यानी कि जिस क्रिया के माध्यम से कार्य समाप्त हो रहा है, जिस क्रिया के माध्यम से कार्य समाप्त हो रहा है, उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब ही क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट जो पार्टिसिपल है उसका मतलब ही होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब जो क्रिया कार्य को समाप्त होना बता रही है उसकी क्या कर देंगे अपन, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। और आगे का जो सेंटेंस है वो ऐसे कैसे कर देंगे, जैसे देखो, जैसे ये हमारा एक सेंटेंस है, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू मार्केट। देखो यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं। पहला जो कार्य है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, दूसरा है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो देखो कार्य कंप्लीट होना कौन सी क्रिया से बता रहा है, मतलब कार्य पूरा होना हैड कंप्लीटेड से। तो ये जो हैड कंप्लीटेड है इसकी ही अपन क्या बना देंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल बना देंगे, यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ये है, इसके माध्यम से ही अपने को यह बताया जा रहा है कि उसका कार्य पूरा हुआ। तो एक कार्य तो पूरा ही हो गया और दूसरा कार्य इसके माध्यम से, वेंट के माध्यम से। तो कार्य पूरा किसके माध्यम से हो रहा है, हैड कंप्लीटेड के माध्यम से। तो इसको ही अपन किस में बदल देंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो वाक्य क्या हो जाएगा हमारा, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, फुल स्टॉप है, वाक्य में कोमा का उपयोग कर दें क्योंकि कोमा से कोई वाक्य के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, तो आ जाएगा। इसको किस में बदला, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, और फिर आगे का वर्क ऐसा आ जाएगा, शी वेंट टू द मार्केट। ठीक है भाई, आए समझ में। अगला जो सेंटेंस है वो है, he was punished by his teacher। ठीक है, और he felt sorry। कार्य किसके माध्यम से पूरा है, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, having been punished, having been punished by his teacher, और he felt sorry। ठीक है, अब मेन बात यहाँ पर क्या देखनी थी कि यहाँ पर तो किया है आपने हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग, यहाँ पर क्या किया है, हैविंग बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाक्य है देखो, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें किया जाता है पैसिव वॉइस में, और फिर वाई आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैविंग के बाद क्या आ जाएगा, बीन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ही वाज पुनिश्ड पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना। He was punished
पीवी का वाक्य, पैसिव वॉइस का वाक्य है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, पैसिव फॉर्म हैविंग बीन पनिश्ड का प्रयोग किया। यहाँ पर ये जो वाक्य था हमारा, ये था भाई हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य, ठीक है ना। तो इसलिए जो ये वाक्य था ही वॉज पनिश्ड, ये पैसिव वॉइस का वाक्य था, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, हैविंग बीन और पनिश्ड का प्रयोग है। ये हमारे 3 पार्टिसिपल थे भाई। प्रेजेंट में क्या हुआ, प्रेजेंट में जो वर्ब थी उसके क्या लगा दिया आपने, आईएनजी का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। सेकंड जो था उसमें क्या हुआ, आपने थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, ठीक है ना। और तीसरा जो था प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें आपने हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। याद रखना, प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है उसमें आपने आईएनजी का प्रयोग किया है, पास्ट पार्टिसिपल है उसको थर्ड फॉर्म, उसकी जो थर्ड फॉर्म उसको एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया है, और परफेक्ट पार्टिसिपल है वहाँ पर आपने वाक्य के प्रारंभ में किसका प्रयोग किया है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। इस प्रकार से ये जो हमारा पहला जो प्रकार था, अगर पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्य को क्या बनाना है, एक बनाना है, तो पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। कल इसमें अगला जो दूसरा प्रकार आएगा वो अपन कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस